यह रामपुर के छोटे से गांव की एक कहानी है जहां पर एक गरीब किसान और उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी हुआ करते थे। वह किसान बहुत ही गरीब हुआ करता था, इसीलिए वह अपने सेठ के घर में रहा करता था, यानी कि वह एक किराए के घर से रहता था। उसका सेठ भी यहाँ से वह बहुत कंजूस था। जितने भी पैसे वह कमाता था दिन भर में उसका सेठ पूरा पैसा ले लेता था। किसान गरीब होने के कारण एक अंडे का ठेला लगाया करता था, जिसमें जो भी उसकी बिक्री हुआ करती थी वह अपने सेठ को लाके दे देता था। ऐसा यहाँ से कुछ दिनों तक चलता रहा। तभी उसकी पत्नी एक दिन उसको कमरे में बोलती है कि सुनो जी, बच्चे कपड़े के लिए बोल रहे थे और उसके स्कूल की फीस भी जमा नहीं हुई है, इसीलिए तुम उनको कपड़े ला दो और स्कूल की फीस जमा कर दो। तुम तो जानती हो भगवान, मैं जितना पैसा कमाता हूँ वो हमारे सारे सेठ रख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, शायद यहाँ से सेठ से कुछ पैसे मांगने से बात बन जाए। वह सेठ से पैसे मांगने चला जाता है। जब ही सेठ के पास पहुँचता है, सेठ जी मेरे पास तो अब कोई पैसा नहीं बचा, जितना मैंने कमाया वो आपको दे दिया, लेकिन अभी मेरे को मेरे बच्चे की फीस और उनके लिए कुछ कपड़े लाने हैं, इसीलिए थोड़े पैसे मेरे को दे दो आप। तभी यहाँ से सेठ बोलता है, कोई पैसे वैसे नहीं रखे मेरे पास, तू जितना कमाता है वो मेरे को देता है, तो तू मेरे घर में रहता भी है, इसीलिए मैं तेरे से पैसा मांगता हूँ। मैं तेरे से कोई फ्री का पैसा नहीं लेता। ऐसा कहकर उसका सेठ उसे दांत कर वहाँ से हटा देता है। तभी वह अपनी पत्नी के पास आकर कहता है कि भगवान अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, सेठ तो पैसा दे नहीं रहा और बच्चों की स्कूल की फीस और उनके लिए कपड़े भी लेने हैं। उसकी पत्नी समझदार थी, इसीलिए वह बोलती है कि कोई बात नहीं जी, आप ज्यादा मेहनत कर ज्यादा पैसे इकट्ठा करके आप बच्चों को कपड़े ला दीजिएगा और उनकी फीस भी जमा कर दीजिएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। थोड़े दिन के बाद वह किसान बाकी के पैसे जोड़ ही लेता है। तभी किसान और किसान की पत्नी पहले मार्केट जाते हैं बच्चों के लिए कपड़ा लेने के लिए। तभी एक अचानक कार वाला आ जाता है और उन दोनों को रास्ते पर कुचल देता है। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। अब वो दोनों रास्ते पर ही पड़े हुए थे। दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद उसके पति को होश आ जाता है। जैसे ही उसको होश आता है वह देखने जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? थोड़ी देर बाद उसको याद आता है तो वह अपनी हाथ की ओर देखता है, जो कि उसके दोनों हाथ कट चुके थे। अब तो उसके घर में मान लो कोई बड़ी विपदा ही आ चुकी थी। वह अपने बच्चों को यह सारी बात बताता है तो बच्चे भी रोकर बड़े ही निराश होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब उसके हाथ कट जाने के कारण वह अपना ठेला भी नहीं लगा पा रहा था, ना कि एक भी पैसा उसके पास आ रहा था। तभी एक दिन उसके पास उसका सेठ आता है और कहता है कि हाँ चल भाई, अब तेरा महीना पूरा हो गया, इस महीने का पैसा मेरे को जल्दी दे दे। तभी किसान कहता है कि सेठ जी मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई आपको दे दी, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, अब तो मैं काम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ कट चुका है। लेकिन सेठ ये बात सब कहाँ सुनने वाला था। वह उनको अपने घर से निकाल देता है। वह तीनों के तीनों उनके घर से चले जाते हैं और एक फुटपाथ पर रहने लगते हैं और वहीं सो जाते हैं। तभी किसान सोचता है अब तो हम भूखे ही मरने वाले हैं लगता है। एक दिन एक महिला किसान से मिलने आती है। जैसे ही वह किसान से मिलती है और उससे कहती है कि बाबूजी मेरे को कुछ काम दे दो। गरीब किसान कहता है कि तुम तो मेरी हालत देख ही रही हो, मैं तो खुद कमा नहीं सकता तो तुमको काम कहाँ से दे दूं? तभी वह महिला बोलती है ये तो आमलेट का ठेला आपका है, चलिए मुझे आमलेट बनाना भी आता है, हम इसी से कुछ करते हैं। तभी वह महिला आमलेट बनाने लगती है और जिस दिन से वह आमलेट बनाती है तो उसकी कारीगरी को देखकर लोग उसकी दुकान पर इतना भीड़ लगाते हैं और इतनी उसकी फर्स्ट दिन की कमाई हो जाती है। किसान, महिला और उसके बच्चे सभी लोग बड़े खुश थे। महिला सुबह से लेकर शाम तक अंडे बनाती थी और शाम को फिर अपने घर चली जाया करती थी। वह जंगल में जाते ही चुड़ैल का भेष धारण कर लेती थी। इसी को कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि यह महिला चुड़ैल है।
तभी वह धीरे धीरे करके बड़ा घर बना लेते हैं। उनकी अच्छी कमाई होने लगती है और सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह उनका कार्य चलता रहता है। तभी एक दिन उसका सेठ और सेठानी दोनों लोग उसके पास आते हैं। तभी उसका सेठ कहता है, गोपाल मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, अब हम भूखे मर जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया गोपाल जिस दिन से तुम घर से गए। सेठ ने बताया कि उसका घर कैसे बर्बाद हो गया। उसके घर में चोरी हो गई और वह सड़क पर आ गए, कंगाल हो गए। तभी वह महिला गुस्से के मारे लाल हो जाती है और कहती है, जिस तरह तुमने मेरे बच्चों को घर से निकाला था उसी तरह अब तेरे साथ हो रहा है। तुझे मैं कोई भी खाना खाने के लिए नहीं दूंगी। और ऐसा करके वह चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। किसान को कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा करते हुए चुड़ैल उनका गला दबा देती है, लेकिन किसान उसे वहां से बचा लेता है और उसे पूरी बात समझ में आ जाती है कि उसके साथ और कोई नहीं, उसकी पत्नी ही रहती थी जो कि मरने के बाद चुड़ैल बन चुकी थी।